जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 2019 का फिजिक्स का जो पुराना क्वेश्चन पेपर था पीएनएसटी वाले स्टूडेंट का, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बता दूं मैं आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अलग से क्लास में समझा दिया जाएगा। बीच बीच में क्या है, न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लाएंगे। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल आ गया है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स ऑफ 50 मिली हेनरी कैरिंग अ स्टडी करेंट 2 एम्पियर इज। तो देखिए, 2 एम्पियर की अपरिवर्ती धारा वाहित करने वाली 50 मिली हेनरी स्व प्रेरित्रों वाली एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा। अब संग्रहित का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एकत्रित होना, जमा होना क्या होता है? संग्रहित होना। अब पूछा है कि एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। ये आप लोगों की एक कुंडली है और इसमें कितनी कितनी एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा बह रही है और ये जो कुंडली है उसका मान कितना है? 50 मिली हेनरी है। तो इसमें बोल रहा है कि कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, ऊर्जा एनर्जी संग्रहित होगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को मालूम हो एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला, तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। किस प्रकार से? देखिएगा, इस सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। चलो बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू आई ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का। और जैसा कि बताया था, L का मान कितना है? 50 मिली हेनरी रख दीजिएगा। 50 मिली को चेंज करना पड़ेगा हमको। ओके, तो मिली को लिखते 10⁻³ ये आपका हेनरी आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में आप लोगों का 2 एम्पियर का मान कितना है? धारा का मान 2 एम्पियर है। अब इसको सॉल्यूशन करोगे गाइस तो इसका उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। बिल्कुल आप सॉल्यूशन करके देखिएगा, आ ही जाएगा, इतना उत्तर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। 0.1 जूल। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगर आप भी पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से आ गया, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये सारे के सारे जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल आए हैं उनको अलग से एक क्लास में करवाया जाएगा आप लोगों को। ओके, एक मोटर कार 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि इसका स्पर्श रेखी त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो परिणामी त्वरण क्या होगा, बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। गाइस, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, फिर से यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी पूछते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ना छोड़ दीजिएगा। हम भी यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लास भी करवाएंगे। ओके, आज से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया है गाइस, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट वार, उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर शेयर की जाती है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के मन में हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है? 2 दिए गए वेक्टरों के परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम परिमाण क्रमशः क्या है? 17 और 7 इकाइयाँ है। यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समकोण पर है तो उनके परिणाम का परिमाण होता है। ओके गाइस, तो इसका उत्तर गाइस आप लोगों को बता दूं कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। जितने भी अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने
डिस्कस कर रहा हूँ, इसको खोजने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो हमने आपसे वादा किया है कि अलग से आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्लास लाई जाएगी न्यूमेरिकल की। जितने भी यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं उनको अलग से क्लास ला के समझा दिया जाएगा। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू मोमेंटम विल बी। एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, नया संवेग होगा, नया संवेग होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों का गाइस? प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाएगा नया संवेग। ये आप लोगों को याद रखना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला किसी चीज़ का मालूम हो तो आप उसका क्या इकाई यूनिट भी ज्ञात कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तार की सामग्री का यंग मापांक कितना है? यंग मापांक कितना है? 2 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि बड़ा हुआ खिंचाव, स्ट्रेन खिंचाव, ओके, 1% है तो जे मीटर क्यूब में प्रति इकाई आयतन में तार में संग्रहित ऊर्जा निम्न होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यंग मापांक वाला जो आप लोगों का चैप्टर है उससे यहाँ पे पूछा गया है गाइस, यानी जो प्रत्यास्था के बारे में आप लोग पढ़ते हो ना, वही चैप्टर से आप लोगों को पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर करवाया जाएगा कि इस प्रकार से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आंसर आएगा 10⁶। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? एक निकाय पर बल आघूर्ण खालिस्तान का घूर्णी एनालॉग है। एक निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण खालिस्तान का घूर्णी एनालॉग है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फोर्स इन लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति में बल का घूर्णी एनालॉग है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए, जल स्नान के प्रारंभिक और अंतिम तापमान क्रमशः 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस है। स्नान के तापमान में वृद्धि क्या है? स्नान के तापमान में वृद्धि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या? चलिए 22 ± 0.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दृढ़ता मापांक के आयाम है। दृढ़ता मापांक के आयाम है तो गैस इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ml -1 और t-2। इसका जो विमीय सूत्र है वो यहाँ पे पूछा था दृढ़ता आयाम का, और ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा दृढ़ता आयाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस? द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स। बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र देता है। बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र देता है। ये एक ग्राफ है गाइस। ओके, क्या है ये? एक ग्राफ है। इसमें फोर्स और टाइम क्या है? फोर्स और टाइम देखिए, अच्छे से देखिए, एक बार मैं बना देता हूँ अच्छे से। ओके, ये एक ग्राफ है। ओके, क्वेश्चन में यही कह रहा है। ओके, बल और समय ग्राफ, यह है आप लोगों का बल और समय ग्राफ। तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा? वो आप लोगों को यहाँ पे पूछा है। क्या कहलाएगा गाइस? तो ये कहलाएगा आप लोगों का आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। आवेग का फॉर्मूला अगर आप लोगों को मालूम हो तो क्या होता है आवेग का फॉर्मूला? आवेग का फॉर्मूला होता है गाइस, सूक्ष्म समयांतराल के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? आवेग कहते हैं। सूक्ष्म समयांतराल के लिए लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। मतलब क्या होता है आवेग का फॉर्मूला? बल गुना समयांतराल। क्या होता है? बल गुना समयांतराल। ये आप लोग हमेशा याद रखोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस? चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल है। एक प्लेट की लंबाई 5 ± 0.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 ± 0.01 सेंटीमीटर है। प्लेट का क्षेत्रफल निम्न होगा।
तो देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे उत्तर होगा प्लेट के क्षेत्रफल का, और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा वो आप लोगों को अलग क्लास में बता दिया जाएगा। 10 प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप लोगों से बनता होगा तो बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाकी क्लास तो अलग से लाई ही जाएगी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits a beta particles the parent and daughter nuclear। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। सुनाई होगा आप लोगों ने अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इनके बारे में। ओके, जो कि रेडियोधर्मिक नाभिक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ओके, जनक पेरेंट और संतति डॉटर नाभिक है, ये आप लोगों को पूछा है। इसमें जनक और संतति नाभिक कौन से है यही पूछा है। समस्थानिक आइसोटोप्स है या समावयव या सम न्यूट्रॉनिक या संभारिक। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को ये ना पूछते हुए आप लोगों को पूछ लेता है कि समस्थानिक क्या कहलाते हैं या संभारिक क्या कहलाते। तो ये क्लास में हम लोग जब टॉपिक वाइज नाभिक की क्लास पढ़ाएंगे सारी की सारी बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोगों के। आइसोटोप्स किसे कहते हैं या आइसोबार भी आप लोगों को पूछ लेता है। अभी फिलहाल इसके उत्तर पे फोकस करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए इसका होगा संभारिक। क्या होगा, संभारिक। ओके, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो चलिए बहुत ही बढ़िया और शानदार। यदि एक संधारित्र की धारिता C और विभव V हो तो हाफ CV² का आयामी सूत्र क्या होगा। बहुत ही प्यारा और शानदार यहाँ पे। तो इसका विमी सूत्र आप लोगों को पूछा है। विमी सूत्र क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है mL²T-2²। किस प्रकार से विमी सूत्र निकाला जाता है इसकी एक अलग से बहुत बड़ी क्लास होगी अपने आप में, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अलग से क्लास आप लोगों को करवाई जाएगी विमी सूत्र कैसे निकालते हैं उसका, क्योंकि विमी सूत्र निकालने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पेनिस्टी में पूछ लेता है। क्लास आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन ये आप लोगों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। ओके, बाकी बता दूँ आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका, एक तो कैपेसिटर का और एक तो वेग का। तो इससे आप लोग विमी सूत्र निकाल सकते हो। बाकी एक क्लास लेके समझा दी जाएगी। इसका उत्तर अभी बता दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। किन टॉपिक्स, जैसे नौभिक टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर। ओके, जिनसे विद्युत बहती नहीं है, जिनसे विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, जिनसे विद्युत, जैसे आप लोग बता दूं, चालक होता है, कुचालक होता है। ओके, इन्हीं के बारे में बात चल रही है। चलिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, विद्युत रोधी इंसुलेटर के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है प्रतिरोधकता क्या होती है। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या होता है, बढ़ती है। प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान कम होता है प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। विद्युत रोधी के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ती है। रजिस्टिविटी जिसको कहते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों को खालिस्तान द्वारा उत्पादित किया जाता है। बहुत ही बढ़िया और शानदार। ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है अलग अलग। एक त्वरित विद्युत आवेश के द्वारा, कोई कंपित निकाय के द्वारा है, एक स्थिर विद्युत आवेश के द्वारा, या विश्रामावस्था में एक चुंबक के द्वारा। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके द्वारा उत्पन्न की जाती विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक त्वरित विद्युत आवेश के द्वारा, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जब किसी पारदर्शी पदार्थ की सतह पर आपतन कोण कितना है, 60 डिग्री होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है। पदार्थ के भीतर अपवर्तित किरण का वेग होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अपवर्तित किरण का वेग कितना होगा, तो गाइस कितना होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
√3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे आया ये मंथन आप लोगों को करना नहीं बनेगा। हम हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल के जितने भी 2019 में क्लास में क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स के समझा दिया जाएगा अलग से, और पुराने जितने भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है वो उनकी अलग क्लास ले ली जाएगी। ओके। 1000 केजी द्रव्यमान की एक कार को 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से विराम से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। इस अवधि के दौरान इंजन की औसत शक्ति वाट में क्या होगी? शक्ति ज्ञात करने बोल दिया है। जैसे कि यहाँ पे मास दे रखा है, द्रव्यमान और टाइम दे रखा है, और आप लोगों को क्या दे रखा है? वेग दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की। ओके, तो चलिए इसका उत्तर मैं अभी बता दूं आप लोगों को क्या होगा। 2200 वाट आएगी। ओके, 22,500 वाट आप लोगों को क्या आएगी? औसत शक्ति आएगी। किस प्रकार से आई है? इसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? P=VI होता है। क्या होता है? P=VI होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को वोल्टेज ज्ञात करना पड़ेगा और धारा ज्ञात करना पड़ेगा। किससे गाइस? आप लोगों के पास दे रखा है द्रव्यमान, मास दे रखा है, और एक कार को 5 सेकंड में टाइम दे रखा है और वेग दे रखा है। अब किस प्रकार से, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये तो आपको भी मालूम है न्यूमेरिकल में। ओके, तो अलग से ये क्वेश्चन लाके हम बता देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, यानी मतलब काफ़ी सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल रहेगा। इस 17 नंबर का क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लूँ मैं आपके सामने। एक चुंबक के ध्रुवीय टुकड़ों के बीच हवा में 0.25 मीटर लंबाई और 4 मिलीग्राम द्रव्यमान वाला एक पतला तार लटका रहता है। यदि तार 0.4 एम्पियर की धारा का वहन कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति ज्ञात करने के लिए बोला है। हाँ जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दे रखा है, G=10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और रियली में आप PNST की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका काम है कि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया हूँ तो आप तुरंत जाके खोजें। अब कहाँ खोजोगे? तो चुंबकीय क्षेत्र, जो आप लोगों का चुंबक वाला आप लोगों का चैप्टर है। ओके, चुंबकीय प्रभाव नाम का चैप्टर, आप उसमें खोजिए, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। जैसा कि बता दो आप लोगों को PNST का लेवल क्या रहता है, 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होता है। ओके, इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं क्या होगा। इसका उत्तर आएगा 4 × 10⁻4 टेस्ला, यानी 4 × 10⁻4 की घात टेस्ला। इतना आप लोगों का उत्तर आएगा। अगर अभी मैं आप लोगों के सामने ये सारा का सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल और जो आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोनों ही यहाँ पे बता दूँ तो ये वीडियो आधा घंटा का ना बन के 1 घंटे का बन जाएगा। ओके, इसलिए अलग से न्यूमेरिकल की क्लास भी लाई जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? ऊंचाई h से एक कण गिराया जाता है। कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इसके आनुपातिक है। किसके आनुपातिक है? ये आप लोगों को याद रखना है, h⁻⁻⁴ (-1/2). ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? एक काले निकाय का 2000 के पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य लेमडा होता है, 3000 के पर इसके अनुरूप तरंगदैर्घ्य होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/3 लेमडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक प्रक्षेप्य के उड़ान समय TF और संवेग ऊंचाई तक पहुंचने के समय TM के बीच का संबंध आप लोगों को पूछा है। तो इनके बीच क्या संबंध है? इनके बीच TF = 2TM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? ये क्वेश्चन जहाँ तक कैंसल्ड हुआ था एग्जाम में, क्यों हुआ था ये तो मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन था, एक व्हील का जड़त्व आघूर्ण 5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर है और यदि प्रति सेकंड 20 परिक्रमण करता है तो 10 सेकंड में इसे रोकने हेतु आवश्यक बलाघूर्ण का परिमाण निम्न है। 6, 7
कितने सारे ऑप्शन दे रखा था, भयंकर ऑप्शन, और 2 उत्तर बता रहा था यहाँ पे। चलो वही उत्तर है 2 पाई इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर। ओके, प्रत्येक लेमडा तरंगधरी की 2 ध्वनि तरंगों के बीच कलांतर 60 डिग्री है, तो तदनुसार पथांतर क्या है। ये यहाँ पे पूछ लिया पथांतर कितना है, तो पथांतर आप लोगों का λ/6 आ रहा है, λ/6। अभी आप लोगों को पेपर देख के अंदाजा हो गया होगा कि न्यूमेरिकल का भी यहाँ पे मायना है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो कितना 10 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल पूछ ले रहा है, मतलब 10 नंबर भी काफ़ी होते ना। चलिए फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूँ। यदि एक निकाय निरंतर प्रेरक बल के द्वारा कोणीय आवृत्ति W के साथ दोलन करता है, तो दोलनों को खालिस्तान कहा जाएगा। एक निकाय निरंतर प्रेरक बल ड्राइविंग फोर्स के द्वारा कोणीय आवृत्ति W के साथ दोलन करता है, तो दोलनों को खालिस्तान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बलपूर्वक दोलन। क्या कहा जाएगा, बलपूर्वक दोलन, फोर्स्ड ऑजिलेशन। ओके, फोर्स्ड ऑजिलेशन कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है समांतर में जुड़े 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड वाले 2 संधारित्रों को एक 100 वोल्ट बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इसको मैं अभी बता नहीं सकता, टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो फिर भी मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, क्या पूछा है, समांतर में जोड़ने के लिए आप लोगों को कैपेसिटर को समांतर में जोड़ना है। जैसे रेजिस्टेंस को आप सीरीज और समांतर में जोड़ते हो ना, उसी प्रकार से कैपेसिटर को, तो जस्ट अपोजिट होता है इसमें कैपेसिटर में। कैपेसिटर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का जब समांतर में जोड़ते हैं 1, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो 1/R = R1 + 1/R2 होता है। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट क्या होता है कैपेसिटर में, C = C1 + C2। क्या होगा, C1 + C2। अब C1 + C2 है तो टोटल आप लोगों का क्या निकल जाएगा इसमें से टोटल संधारित्र का मान निकल जाएगा आप लोगों का। देखिए 4 माइक्रोफैरड दिया है प्लस 6 माइक्रोफैरड, कितना 6 माइक्रोफैरड, और कैपेसिटर का मान फैरड में आता है तो हम माइक्रोफैरड को भी चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो ये निकाल लेते टोटल। ओके, चलो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड आया। ओके गाइस, कितना आया, 10 माइक्रोफैरड आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 10 माइक्रोफैरड। तो चलिए माइक्रो क्या लिखते हैं, 10⁻6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10⁻6 लिखते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना फैरड आ जाएगा, 10 × 10⁻6 माइक्रोफैरड आप लोगों का क्या आ जाएगा टोटल संधारित्र का मान। संधारित्र का मान क्या आ जाएगा, चलिए 10 × 10⁻6 फैरड। और वोल्टेज दे रखा है हमारे पास कितना, 100 वोल्ट गाइस। अगर आप लोगों को मालूम हो कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गाइस बता दूं आप लोगों को, नहीं मालूम तो इसका फॉर्मूला होता है C = ½ CV²। फॉर्मूला याद रखिए, इसी के द्वारा ये सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। C = 1/2 CV²। किस प्रकार से मैंने शुरू किया था, अब देखिए मान रख दोगे यहाँ पे, C का मान रख दोगे, यानी C मतलब कैपेसिटर का मान जितना है, और V² यानी इसका मान। तो देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पे ½ CV², यही है फॉर्मूला बताया था मैंने। अब देखिए इसमें मान रखूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 × 10⁻6 था हमारा कैपेसिटर का मान, इंटू वोल्टेज का मान कितना था, 100 था, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार 100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ एक बार और। अब देखिए इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे हम गाइस। ओके, चलिए ये स्टेप याद रखिए। आगे देखिए, आगे सॉल्व करूँगा मैं तो 1/2 × 10⁻, जो आप लोगों का 6 था उसको हम क्या नीचे ले जा लेंगे, तो
10 to the 6 प्लस में आ गया। और अब देखो यहाँ पे 10 था गुणित 100 था गुणित फिर से यहाँ पे 100। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए देखिए 10 पे 6 की घात है और इसको मैं पूरे के पूरे को 10 पे 4 की घात लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 जीरो ये 2 जीरो 4 जीरो है ना। चलिए तो यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 4 की घात और यहाँ से 6 की घात को काटेंगे तो हम कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी 10 to the 2 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटू 10/10 to the 2। ओके, यही बचा है। अब देखो 2 पंचे 10। ओके, और ये नीचे जाके माइनस में हो जाएगा गाइस। देखो 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 to the-2। और ये हो जाएगा जूल। किस में आ जाएगा, ऊर्जा का मान जूल में आता है। ये सारा का सारा आप लोगों का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, समझ में आ गया होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर इज। और हाँ, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और बताइए कि मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अलग से न्यूमेरिकल की क्लास लाने की बात जो कहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है, ये भी मुझे बताइएगा। चलिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर इज। चित्र में दिखाए गए नेटवर्क के बिंदुओं ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में, डी बिंदु के बीच में। ओके गाइस, चलिए ये आप लोगों का इस प्रकार से एक जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, सबसे पहले ये आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का किस प्रकार है, सीरीज में है। कैसा है, सीरीज में है। तो आप लोगों को पता है ये रेजिस्टेंस सीरीज में क्या है, जुड़ जाते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये फार्मूला यूज़ होगा इतने एरिया में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जुड़े हुए लंबे 220 ओम और 80 ओम। तो 20 ओम और 80 ओम मिलके क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। कितना, 100 ओम हो जाएगा। और देखिए अब 100 ओम किस प्रकार से पूरा सॉल्व होके किस प्रकार से जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये बीच में आ जाएगा 100 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब देखो काफ़ी टाइम लगता है ना। ओके, समझ रहे हो ना आप। ये आप लोगों का ये इतना पार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब ये दोनों रेजिस्टेंस इस प्रकार से आ जाएंगे जुड़ने के बाद। यहाँ पे 100 ओम और यहाँ पे 50 ओम। ओके, तो जब 100 ओम और 50 ओम पैरेलल में है, समांतर में है, तो समांतर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ना। R इज इक्वल टू, समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। अभी रख देंगे हम मान, तो 1/50 प्लस 1/100। देख रहे हो ना, 1/50 प्लस 1/100। अभी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 100 आएगा। एलसीएम 100 आ जाएगा। ओके, और देन यहाँ पे 50 दूनू 100, और ये आप लोगों का 100 एकम 100, यानी 3/100 सीधा करेंगे, 100/3 आ जाएगा। ओके, कट पीट के आप लोगों का उत्तर आने वाला है कुछ इसी प्रकार से। इस प्रकार से आगे आप लोग सॉल्यूशन करते रहिएगा। देख, पॉइंट आप लोगों को पॉइंट में उत्तर आने वाला है 83.33। ओके, आप लोगों को अलग से ये भी क्लास बता दी जाएगी रेजिस्टेंस का, तो अलग से ही चैप्टर आप लोगों का करवाया जाएगा। ठीक है, जब एक परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो स्वप्रेरण निम्न हो जाता है। स्वप्रेरण कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक लाया जाता है तो उसका वजन क्या होता है। दैट इज ए आप लोगों की पृथ्वी है। ओके, और ये आप लोगों की क्या है, बीच वाली भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। और ये आप लोगों का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हमको
किसी पिंड को कैसा करना है, ये पिंड आप लोगों का एक्स पिंड है, ये आप लोगों का ध्रुव पे रखा है, ध्रुव से हमको पृथ्वी की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर ले जाना है। ये मान लो इधर भी रखा हुआ है एक पिंड, इसको हम लोगों को भूमध्य रेखा की ओर ले जाना है, तो तब उसका वजन कैसा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और वेरी नाइस क्वेश्चन। तो गैस कम हो जाता है, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ये याद रखना है। जस्ट अपोजिट आप लोगों को पूछ लेता। देखिए अभी क्या पूछा है, पृथ्वी पर पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ए पॉइंट याद रखना है, यहाँ से ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक लाया जाता है। अभी जस्ट अपोजिट पूछ लेता आप लोगों को, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो आप लोगों का क्या हो जाता, बढ़ जाता है। ओके, वजन बढ़ जाता। अभी कहाँ जा रहा है, अभी जा रहा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। अभी कहाँ जा रहा है, ध्रुवों से भूमध्य की ओर, तो इसलिए कम हो जाएगा। अगर भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाता तो बढ़ जाता है। ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार। जब दो इनपुट लॉजिक गेट इनपुट 0 और 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। जब इनपुट 1 और आउटपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। प्रयुक्त लॉजिक गेट का नाम आप लोगों को पूछा है भाई। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का। तो गेट का भी आप लोगों को एक अलग से कोई क्लास करवाना पड़ेगा। इसका आप लोगों को हो जाएगा नॉर गेट। ओके, क्या हो जाएगा, नॉर गेट। देखिए ये आप लोगों का कुछ इस प्रकार से नॉर गेट होता है। क्या होता है, नॉर गेट होता है, ये नॉर गेट होता है। ओके, नॉट और गेट मिलके नॉर गेट बनाता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, ए इनपुट होता है एक और एक बी इनपुट होता है। आउटपुट आ जाता है आप लोगों का ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी आप लोगों का इनपुट के रूप में किसके लिए काम करेगा, नॉट गेट के लिए। नॉट गेट का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार आ जाएगा। और हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट कितना, 1 आता है। जी हाँ बिल्कुल आएगा। 0 + 0 0 होता है और इसका जस्ट अपोजिट 0 का 1 हो जाता है बार में। ओके, यहाँ पे आके वो बाद में आप लोगों को मैटर समझ में आ जाएगा जब गेट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, नॉर गेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है गेट के बारे में। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह से उच्च आर पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान और गहराई आर पर त्वरण का मान क्रमशः होगा। चलिए इसका होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तक सूचकांक 1.414 वाले एक समभुज प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण होगा। अच्छा, विचलन कोण का फॉर्मूला यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तभी उससे जो है आप लोगों का मान निकलेगा। विचलन कोण का फॉर्मूला अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर आएगा 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। आप न्यूनतम विचलन कोण का यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे और ये वाला मान आप लोग पुट कर दोगे, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। ओके चलिए नेक्स्ट आप लोगों का केमिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जल्दी ही लाएंगे हम लोग। तो गाइस आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को पसंद आई है। इसी प्रकार के सारे प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को करवा दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।